चलिए प्रारंभ करते हैं। नीति शतक का श्लोक संख्या 7 पाठ करते हैं। उपजाति छंद है। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। मूर्ख पद्धति के अंतर्गत ही यह श्लोक आया हुआ है और भर्तृहरि जी इसके अंतर्गत मूर्ख लोगों को एक आभूषण बता रहे हैं और उस आभूषण को बताते हुए ही वो उन्हें एक सलाह भी दे रहे हैं उस आभूषण को धारण करने की। कौन सा आभूषण है? तो चतुर्थ पंक्ति जो अपने आप में एक सूक्ति भी है, याद रखने जैसी है। क्या है कि विभूषणम मौनम अपंडितानाम, मौनम अपंडितानाम विभूषणम, कि मौन जो है वो अपंडित लोगों का, पंडितेतर लोगों का, मूर्ख लोगों का विभूषणम आभूषण है, उनको शोभित करने वाला है, उनकी शोभा को बढ़ाने वाला है। अर्थात मूर्ख अगर कहीं मुंह नहीं खोले, चुप रहे, तो वो उसकी शोभा को बढ़ाएगा ही। अगर वो मुंह खोलेगा तो कदाचित उसकी हानि हो सकती है। अब ये जो विभूषण है कैसा है, तो इसको बताने के लिए ही बाकी सभी पद इसके विशेषण के तौर पे आएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि स्वायत्तम एकांत हितम, उसको पदच्छेद करें तो निकलेगा स्वायत्तम एकांत हितम। यह जो विभूषण है ये स्वायत्त है, परायत्त नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। इस आभूषण को लेने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मन किया चुप रह गए, इसलिए कहते हैं कि ये स्वायत्त आभूषण है, स्वाधीन आभूषण है। और कैसा है तो कह रहे हैं कि एकांत हितम, एकांत निश्चित रूप से, अनेक अंत नहीं है, एक ही अंत है। वो एक अंत क्या है? हित। तो एक एकांत रूप से हित करने वाला, निश्चित रूप से हित करने वाला कौन है? मौन है। अर्थात अगर आप मौन रहते हैं, आप अर्थात कोई मूर्ख जो व्यक्ति है वो अगर मौन रहता है तो निश्चित रूप से उसका हित ही होगा। अगर कदाचित बोले तो अहित हो सकता है। तो एकांत हितम मौनम किसके द्वारा बनाया गया है आभूषण है? तो कह रहे हैं कि विधात्रा विनिर्मितम। विधाता शब्द है और उसका तृतीय विभक्ति में बनेगा विधात्रा। तो विधाता के द्वारा बनाया गया है मौन नामक आभूषण है। साक्षात विधाता ने इसको मूर्ख लोगों के लिए यह आभूषण दिया है, बनाया है। और यह आभूषण कैसा है? तो कह रहे हैं छादन मज्ञताया। इसको लग करेंगे, पदच्छेद करेंगे तो निकलेगा छादनम अज्ञताया। अज्ञताया, अज्ञता का, मूर्खता का, अज्ञानता का यह क्या है? छादनम, आवरण है, ढांकने वाला है। मौन आपकी अज्ञता को ढांक लेता है। इस प्रकार का यह आभूषण है। और विशेष रूप से किनके बीच में? भाई जहां सारे ही मूर्ख बैठे हो वहां तो मूर्ख बोलते रहे तो किसको क्या ही पता चलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि विशेष रूप से आभूषण कहाँ काम में आता है? विशेषतः सर्वविदाम समाजे। सर्वविदाम, सर्वम विन्दन्ति, अर्थात सर्वम वेत्तीति सर्वविदः, एक वचन हो रहा है। सर्वम वेत्तीति सर्वविदः, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वविद कहते हैं। और बहुवचन में सर्वविदाः और षष्ठी बहुवचन में सर्वविदाम। तो जो सब कुछ जानने वाले लोग हैं, ऐसे सर्वविद लोगों के बीच में विशेषतः, विशेष रूप से, समाज अर्थात समूह में, सर्वविदाम समाजे, सर्वविद जो लोग हैं, तकारांत शब्द बनेगा सर्वविद। तो सब कुछ जानने वाले जो लोग हैं उनके समाज में, उनके समूह में विशेष रूप से ये जो मौन है ये अपंडिता नाम विभूषणम, अपंडित लोगों का विभूषण है, आभूषण है, उनको शोभित करता है। तो इससे बनने वाला सबसे मुख्य प्रश्न, मौनम केशाम विभूषणम अपंडितानाम, अथवा अपंडितानाम विभूषणम किम मौनम। बाकी सारी बातें इसके विशेषण के तौर पर आएंगी। मौनम कीदृशमस्ति? स्वायत्तमस्ति, एकान्तहितमस्ति, केन निर्मितमस्ति? विधात्रा निर्मितमस्ति, कस्य छादनमस्ति, कस्याः छादनमस्ति, अज्ञतायाः छादनमस्ति, विशेषताः, विशेषतः केसाम समाजे, विशेषतः सर्वविदाम समाजे मौनम अपंडितानाम आभूषणम अस्ति। इस प्रकार से ये इससे बनने वाले कुछ प्रश्न थे। पदच्छेद आसानी है, अन्वय भी आसानी है। इसके कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उनको देख लेते हैं। आसानी है वैसे श्लोक भी। निर्मितम शब्द आया हुआ था, वो निर
हथवनि इस उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से ता प्रत्यय करने पर बनेगा। छादनम जो शब्द है वो छद धातु से लिट प्रत्यय करने पर बनेगा। विधात्रा शब्द के बारे में बता चुका था, तृतीय विभक्ति है। विधात्रा विनिर्मितम, तो क्योंकि ता प्रत्यय शब्दों के साथ कर्मवाच्य भाववाच्य में हम वाक्य बनाते हैं, इसलिए वहां पर कर्ता में तृतीय आती है, तो विधाता में तृतीय लगा कि विधात्रा इस प्रकार का पद हमने वहां पर बनाया है। तो ये इस 7वें श्लोक के संबंध में जो कुछ चर्चा हम करनी थी, इस सभी बातों को याद रखते हुए, पाठ करते हुए आज का जो श्लोक है, जो पाठ है, आज का जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक भूयात् तावत् मंगलम।